हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो इथिक्स का फर्स्ट टॉपिक जो है गुड लाइफ द आर्ट ऑफ बैलेंस वर्क एंड इंडस्ट्रियल। तो ये मुझे इसलिए इम्पॉर्टेंट लगा क्योंकि रियल में हम लोग का के साथ जो है यही चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं ना, जो भी तैयारी करता है नॉर्मल। तो मुझे लगा ये टॉपिक थोड़ा सा पहले उठा लेना चाहिए मुझे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा है कि जो यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन ऑफ ऑन द राइट ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है, इन्होंने कहीं ना कहीं जो चिल्ड्रन डेवलपमेंट के लिए जो हमारा लेक्चर उसको इम्पोर्टेंस दिया है, ठीक है। रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले फॉर चिल्ड्रन डेवलपमेंट। इन्होंने मतलब ये बोला है कि एक बच्चे का अगर डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए लेक्चर बोल सकते हैं, फिर जो प्ले है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंतर्गत आता है ये हमारा द राइट ऑफ द चाइल्ड टू रेस्ट एंड लेक्चर, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें तो इन्होंने इसके अंतर्गत जो 11 जून है हमारा, है ना, तो उसमें इन्होंने क्या किया है, इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले जो है उसको डिक्लेयर कर दिया है। एक सेकेंड, हाँ ओके फाइन। उसके बाद हम लोग बात करें रिसेंट रिसर्च इकाई है, ठीक है, अंगालिया रुस्किन यूनिवर्सिटी की। इन्होंने सजेस्ट किया है कि जैसे लेक्चर एक्टिविटी में अगर बात करें, पेंटिंग हो गया, पोइट्री हो गया, ठीक है, ये अगर हम लोग बच्चे से कराते हैं, लोगों से कराते हैं, तो कहीं ना कहीं जो उनका वर्क है वो और ज़्यादा इन्हेंस होता है, ठीक है। तो ये बोला गया है कि बहुत ज़्यादा जॉब करना कहीं ना कहीं स्ट्रेस का, एंजाइटी का और डिप्रेशन का कारण बन जाता है। और जैसे हम लोग देखते हैं इस टाइम सबसे बड़ी जो बात है अगर की जाए तो प्रॉब्लम एंजाइटी वाली है, स्ट्रेस वाली है। बच्चा परेशान है, वो तो किसी से बता नहीं रहा है ना, तो नो वन फॉर दैट, है ना। तो उस टाइप की चीज़ें सबसे बहुत, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा इशू है। तो नॉर्मल सा एक चीज़ है कि थोड़ा सा अपने आप को भी सोशलाइज रखिए भाई, बिल्कुल कट डाउन मत करिए दोस्तों से या फिर जो भी चीज़ फैमिली मेम्बर है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये चीज़ें भी बैलेंस करना। चलिए आगे आते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर बात करें, यहाँ पर देखते हैं व्हाट इज़ लेक्चर एंड व्हाट इज़ इट्स सिग्निफिकेंस। क्या है ये लेक्चर और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो कह रहा फ्री टाइम, मतलब में वो टाइम जब हम जो चाहें, इच्छा करना चाहें। मतलब ऐसा नहीं है कि हमको कोई फाउंडेशन हो हमारे दिमाग में कुछ चले कि हाँ ये करेंगे तो ये मिलेगा, ये करेंगे तो ये मिलेगा, ऐसा कुछ ना हो। बट हमारा जो दिल करे कि हमको ये करना है, हमको सोना है तो हम सो रहे हैं, हमारा मन है पेंटिंग करने का, हमको पेंटिंग करना अच्छा लगता है तो हम पेंटिंग करें, या फिर हमको डस्टिंग करना अच्छा लगता है तो हम आराम से घर सफाई कर रहे हैं अपना, है ना। या फिर हमको कुछ और क्राफ्ट अच्छा लगता है तो हम वो करें, मतलब हमारे पर कोई प्रेशर ना हो, ठीक है। तो उसको बोलेंगे लेक्चर। मतलब मतलब कोई भी आपके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस हो, आपको जो इच्छा है आप वो करें, ठीक है। अब इसका मतलब लोग पूछ सकते हैं भाई कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो लेक्चर है। नहीं, एम्प्लॉयमेंट लेक्चर नहीं है, क्योंकि आप उस टाइम वर्क करना चाहते हैं बट आप वर्क नहीं कर पा रहे हैं। समझिए यहाँ पर क्या लेक्चर की डेफिनेशन क्या दी गई है, जो आप करना चाहें वो, मतलब फ्रीडम ऑफ चॉइस होनी चाहिए कि हमको ये करना है। इसमें कोई माइंडली प्रेशर या फिर किसी टाइप का प्रेशर नहीं है। लेकिन अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो यहाँ पर जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं मतलब में वर्क करना चाहता है बट उसको वर्क नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो कह रहा है टू लेक्चर में अगर बात करें जो पीपल्स को अलाउ करता है एक्टिविटी लाइक रेस्ट कर रहा है, वो हॉबीज उसकी है, ठीक है, अपनी हॉबीज को फुलफिल कर रहा है, एंटरटेनमेंट कर रहा है, स्पोर्ट्स में कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, बट ओनली वैन देयर इज़ द जेन्युइन सेंस ऑफ फ्रीडम। मतलब ये बोल रहा है उसकी बात कि ये सब काम कर रहा है लेकिन जब वो सेंस ऑफ फ्रीडम के साथ। मतलब क्या है, मान लीजिए एग्जांपल, आप प्लेयर हैं, आप 24 आवर मतलब सॉरी 13-14 आवर काम कर रहे हैं, आपको तब से काम करा रहे हैं, तो लोग बोलेंगे अरे तुम तो लेक्चर का काम कर रहे हो। नहीं भाई, लेक्चर का काम नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कहीं ना कहीं आपका गोल जो है वो सेट किया गया है, आपके ऊपर प्रेशर है, आप वो हर टाइम 24 आवर वाला जो है ना वो मर्जी से नहीं खेल रहे हैं, है ना। तो वो बात आपसे कर रहा है कि ये सब चीज़ें लेक्चर तब होंगी जब हमारे कहीं ना कहीं वो फ्रीडम ऑफ सेंस ऑफ फ्रीडम जब उसमें होगा, ठीक है। फॉर इंस्टेंस की बात करें, ट्रेवलिंग हो गया, रिक्वायर्ड वर्क टू लॉसेस ऑफ। तो कह रहा है कि कुछ लोग होते हैं, अच्छा टूरिस्ट जो गाइड वगैरह होते हैं ना, तो कह रहा है कि कुछ लोगों को वर्क बहुत पसंद होता है लेकिन वही वर्क आपके ऊपर थोप दिया जाए। मतलब बोल रहे हैं यहाँ पर कि जब आप उसको ऑब्लिट हो जाएं कि उसको परस्यू करना ही है, आपको जाना ही है, आपका मन है नहीं है, आपको वहाँ घूमने जाना ही है ना, तब क्या है,
तब फिर वो लेक्चर में नहीं आएगा, क्योंकि आपका वो मन नहीं है, आपका दिल नहीं कर रहा है, लेकिन आपको करना पड़ रहा है क्योंकि वो आपका वर्क है ना, ये बात कर रहा है। तो कह रहा है जो वर्क है वो लाइक द अम्यूजमेंट है, मतलब बोल सकते हैं इसमें प्लेजर होता है, इसमें हैप्पीनेस होती है, एक कहीं ना कहीं तरीका सिखाता है कि कैसे एक अच्छी लाइफ जिए, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन द वर्क एंड लेक्चर के बीच में आप देखते हैं क्या रिलेशनशिप है ना। वर्क एंड लेक्चर की बात करें, कभी कभी कॉम्प्लीमेंट भी होती है, कभी कभी ये कॉन्ट्रास्टिंग भी होते हैं। मतलब कभी कभी क्या होता है, हमारा जो वर्क होता है वो हमको बड़ा पसंद होता है, हमको मतलब वो करने में बड़ा अच्छा लगता है, तो वो उसको लेक्चर ही बोलेंगे क्योंकि हमको वो चीज़ें करने में अच्छी लग रही हैं, ठीक है। फ्रीडम ऑफ चॉइस है, मतलब ज़रूरी नहीं कि हम गोल के लिए कर रहे हैं, बट अगर हमको नहीं करें, हमको बुरा लग रहा है, हमको मतलब वो चीज़ों में मज़ा आ रहा है बहुत, है ना, तो वो बोलेंगे कि लेक्चर है। लेकिन वही चीज़ अगर बात करें हम लोग, वो चीज़ हमारे ऊपर थोप दी गई कि नहीं ये चीज़ कंप्लीट करनी है, दैट क्या वो लेक्चर में नहीं आएगा। चलिए समझते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल से। कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप, मतलब दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब समझ में आ रहा होगा आई थिंक, है ना। तो कह रहा है फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड इंटेंसिक मोटिवेशन, यू वॉलेंटियर फॉर, मतलब लेक्चर वो वर्क है जिसके लिए आप वॉलेंटियर, जो अपनी आप इच्छा से कर रहे हैं। वेन अ जॉब इज बेस्ड ऑन द फ्रीडम ऑफ चॉइस इट फील्स लाइक, मतलब जब आपका जो जॉब है वो फ्रीडम ऑफ चॉइस पे डिपेंड है कि मतलब अपनी तरीके से करो। जैसे एग्जाम्पल थोड़ा सा लिया जाए तो फैशन डिज़ाइनिंग का काम है, तो उसमें जो डिज़ाइनर है वो आराम से अपना बैठ कर डिज़ाइन कर रहा है, वो उसको अच्छा लग रहा था इसलिए उसने फैशन डिज़ाइनिंग की, है ना। तो मतलब उसको वो मज़ा आ रहा है, इस टाइप की चीज़ें हैं। तो फिर वो आपका लेक्चर में आपको लेक्चर फील होगा, जब भी आप करेंगे बड़ा अच्छा आपको फील होगा। फॉर एग्जाम्पल की बात और दे रहा है थोड़ा सा, राइटिंग नॉवेल्स, कोई नॉवेल्स लिख रहा है ना, न्यूज़पेपर के जो कॉलम्स है वो लिख रहा है, तो उसको कोई पर्सन है जिसको रीडिंग करना राइटिंग करना बहुत पसंद है, तो उसके लिए ये जो काम है वो कहीं ना कहीं लेक्चर वाला काम हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसको अच्छा लग रहा है ना भाई। ये बात कर रहा है इंश्योरिंग वेलबिंग। तो वॉलंटियर्स कहते हैं यहाँ पर कि बेनिफिशियल आस्पेक्ट ऑफ, वो यहाँ पर एम्फेसाइज करते हैं बेनिफिशियल आस्पेक्ट ऑफ वर्क, ठीक है। अब कह रहा है जो वर्क होता है वो कहीं ना कहीं जो हमारा बोरियतपन होता है उसको ख़त्म करता है, ठीक है। हमारी अंदर जो बुराइयाँ होती हैं वो उसको ख़त्म करता है, कहीं ना कहीं हमारी पॉवर्टी है उसको ख़त्म करता है। एक चीज़ बताइए खुद ही, अगर आपके पास कोई भी वर्क ना हो, ना आपको पढ़ना हो, ना आपको खाना बनाना हो, मतलब जो भी पर्सन को देख रहा है, मतलब आपके पास कोई काम ही ना हो, फिर क्या होगा, पूरे दिन बोर हो जाएंगे ना भाई आप, तो है ना। उसके बाद हम लोग बात करें, फिर आप घर पे अकेले बैठे होंगे तो आपका माइंड जो एक्स्ट्रा वर्क करेगा, आपको इसका उसने ये बोला, इसने ऐसा क्यों बोला, जो होता है ना एक्स्ट्रा थिंकिंग जिसको बोलते हैं ओवर थिंकिंग, वो आना स्टार्ट हो जाएगी ना। तो पॉवर्टी तो आएगी कि भाई वर्क नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा, पैसा नहीं आएगा तो खाएंगे क्या ना, तो पॉवर्टी तो आने ही वाली। साथ में आपका जो माइंड है ना वो अलग ही डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि जैसे लेक्चर जो है वेलबिंग के लिए काम करता है, सेम वर्क भी वेलबिंग के लिए काम करता है। इसका एग्जांपल मैं अगर दूँ तो मतलब होता है ना, कभी कभी कुछ लोग जो होते हैं पहले फ्री होते हैं तो उनका माइंड जो होता है वो इतना एक्स्ट्रा चलता है कि बीपी की प्रॉब्लम आती रहती है, फिर आप उनको थोड़ा सा बिजी कर दीजिए। ये मैं एग्जांपल खुद से बता रही हूँ क्योंकि ये मेरी आसपास की मतलब जो चीज़ें हैं उसमें घटित है। तो उसके बाद पता है क्या होता है, दैट वो जो ब्लड प्रेशर वाला जो होती कंडीशन वो कहीं ना कहीं उसमें डिक्रीजमेंट आप देखेंगे। कॉज क्या है, उनको टाइम ही नहीं मिल रहा है सोचने का उतना, है ना। तो आराम से मस्त चलता है फिर। तो ये चीज़ें हम चलिए आगे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात कर रहा है यहाँ पर, एम्प्लॉयमेंट अलाउ पीपल्स टू फॉर्म। तो कह रहा है एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, लोग जाते हैं आराम से रिलेशनशिप बनाते हैं, कहीं ना कहीं उनको जो इमोशनल कंट्रोल होता है उसको इम्प्रूवमेंट वहाँ पर मिलती है ना। ट्रोमा जो होता है इम्प्रूव सॉल्विंग स्किल, देखिए आप खुद ही समझिए, आप कहीं वर्क प्लेस पे काम करें तो आपके वहाँ पे जो मेरा मतलब वर्कमेट होंगे वो होंगे ना, तो उनसे कहीं ना कहीं आपका इमोशनल कनेक्शन बनेगा, आपका रिलेशनशिप बढ़ेगी, है ना। उसके बाद हम लोग बात करें, जब कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप उनसे शेयर कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं जो ट्रोमा वाली कंडीशन होती है, एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है, तो वो कम होगी, कहीं ना कहीं आप किसी से बात कर पा रहे हैं। थोड़ा सा होता है ना कि अकेलेपन से बहुत जो है ये सब चीज़ें डिप्रेशन वगैरह होता है ना। फिर हम लोग आते हैं अब इसमें कंट्राडिक्ट वाली जो है रिलेशनशिप क्या है, तो कह रहा है फ्रीडम वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कह रहा है लेक्चर कैटेगराइज्ड बाय फ्रीडम एंड एंजॉयमेंट, मतलब लेक्चर क्या है जहाँ पे आपको फ्री मिला है और वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, और अपनी जो इम्प्रूव अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर रहे हैं, एंड जॉब सेटिस्फैक्शन, ठीक है। ऑन द अदर वर्क हैंड पे बात करें, वर्क ऑन द अदर हैंड, इसमें कहीं ना कहीं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको एफर्ट करना पड़ेगा वर्क के लिए, ठीक है। और गोल
उसकी एक्सपेक्टेशन अलग होती है, बॉस को मतलब बॉस ने अलग टाइप्स की जो है टाइम लिमिट या कुछ भी दे के रखा है कि भाई इस टाइप का वर्क ही चाहिए मुझे, है ना। तो वो कहीं ना कहीं तो यहाँ पर फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं हुआ, है ना। ये जो है हमारा फाइनेंशियल सिक्योरिटी को जॉब की बात कर रहा है, ठीक है। उसको प्रमोट करता है, पर्सनल डेवलपमेंट करता है, इन्हेंस द बट कैन बी ट्राई। मतलब देखिए, कभी कभी हम ये सब चीज़ें जो हमारी जॉब होती है वो हमको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देती है, हमारा पर्सनल डेवलपमेंट करती है। कोई भी इंसान को आप देखिए नॉर्मल लल्लू पल्लू सा रहेगा, उसके बाद वो कहीं पढ़ाने लग जाए तो उसकी पर्सनालिटी में अलग ही निखार आएगा। आप सोचेंगे कि यार भाई वही पर्सन है जो अभी आप देख रहे हैं ना। तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन कभी ना कभी आप उससे बहुत टायर्ड हो जाएंगे क्योंकि सेम वर्क रूटीन आप डेली फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ बात कर रहे हैं। 10 इवन लेस्टर एक्टिविटी सच एज साइटिंग। तो कह रहा है कि जो लेस्टर एक्टिविटी होती है नॉर्मली कहीं घूमने जाना, साइटिंग करना, ठीक है, रीडिंग करना, प्लेइंग करना, तो कभी कभी फेट मतलब आपको मन नहीं करेगा वो चीज़ करने का, एंजाइटी होगी आपको, ठीक है। कभी कभी बैड हेल्थ का भी कॉज बन जाता है। व्हेन परफॉर्म ओइंग टू वर्क कमिटमेंट। जब हम लोग जो है जो वर्क है वो कहीं ना कहीं कमिटमेंट पे आधारित होता है। मतलब ये हो जाए कि मान लीजिए एग्जांपल, आज आपको फाइल पकड़ाएगी और बोला गया कि मॉर्निंग का फाइल सबमिट करनी है। अब फाइल का जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है, तो आप कहीं ना कहीं रात में जग करके पूरा उस फाइल को कंप्लीट कर रहे हैं ना। तो वो बात कर रहे हैं। फिर आते हैं हम लोग सेल्फ एक्सप्रेशन एंड पर्सनल ग्रोथ। परफॉर्मेंस बिलो द सर्टेन स्टैंडर्ड मे नॉट बी एक्सेप्टेबल इन द वर्क प्लेस। अगर एग्जाम्पल समझिए कोई चीज़ भी है उसको आपने एक स्टैंडर्ड से कम किया है तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जाओ फिर से बना के लाओ, फिर से सही करो, ये सब चीज़ें रहती हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको एक्स्ट्रा एफर्ट उसमें डालना पड़ता है जिससे कि कहीं ना जो चीज़ें हैं वो स्टैंडर्ड को मैच करें, आप उसको सेटिस्फाई कर पाएँ, ठीक है। इस टाइम कभी कभी आपकी जो कैपेसिटी होती है वो आप उसके बाहर जाके काम करते हैं, ठीक है। और वो जो ऐसे मान लीजिए एग्जांपल कि आपकी कैपेसिटी ये है कि भाई शाम को रात में 8 घंटे आपको नींद लेनी है, बट बिकॉज ऑफ वर्क आपने काम नहीं कर पाया तो नेक्स्ट डे की जो कैपेसिटी होगी जो काम करने की वो कहीं ना कहीं धीमे धीमे आपकी डिक्रीज होगी, अगर यही चीज़ें रेगुलर में चलती रहेंगी, है ना। तो वो बात आपसे कर रहे हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर दे रहे हैं, स्कूल एजुकेशन जो है बच्चों का तब तक जॉयमेंट रहता है जब तक बच्चा चीज़ों को समझ के रखता है। लेकिन जब सिर्फ उसको नॉलेज उसको नहीं पता कि वो रट क्या रहा है और दट वो रट्टा मार रहा है, रट्टा मार रहा है, देन वो कहीं ना कहीं जॉयफुल नहीं रह जाएगी, ठीक है। तो वही कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री और कॉन्ट्रास्टिंग दोनों रिलेशनशिप पाए जाते हैं इन बिटवीन द लेजर एंड द वर्क प्लेस, ठीक है। तो ज़रूरी क्या है कि हम इन दोनों के बीच में बैलेंस करके रखें जिससे एक अच्छी लाइफ जी पाएँ। अगर एग्जांपल समझिए आपने सिर्फ लेक्चर ही कर रहे हैं भाई, आप मस्त घूम खेल कूद रहे हैं, जॉब नहीं कर रहे हैं, तो पैसा कहाँ से आएगा, पॉवर्टी में जाएंगे, है ना। अगर आप यही सब पूरे टाइम 24 आवर अपना वर्क में ही लगे हैं तो जो पैसा आएगा उसको खर्च करने का कमाने का मतलब ही क्या है। आपकी हेल्थ तो जा ही रही है, मेंटल स्टेटस आपका गायब हो चुका है ना। तो दोनों चीज़ों में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, कहने का मतलब ये है। तो कह रहा क्या फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से हम लोग मेंटेन नहीं कर पाते बिटवीन द वर्क एंड द लेजर, वर्क प्लेस कल्चर। अब इसमें अगर बात करें तो इस टाइम जो हमारी सोसाइटी वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उनको चाहिए पैसा। तो जिससे होता क्या है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो जॉब क्रीप में चले जाते हैं। एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ा दी जाती है कि भाई बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए, जो एम्प्लॉयर है ना, उसको परफेक्ट होना चाहिए एकदम, एक्स्ट्रा ओवर काम करो। उनको इनकरेज किया जाता है कि भाई तुम एक्स्ट्रा काम करोगे तो मैं तुम्हारा बोनस बढ़ा दूंगा, तुम्हारा प्रमोशन कर दूंगा, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। और ये लगातार वो साइकिल जो है वो बढ़ता रहता है। जॉब क्रीप का मतलब समझाया इन्होंने, जब जो आपका टास्क है जो आज इसलिए आपने जॉब पाई उसके आउटसाइड जाके कोई काम को कराया जाए तो उसको बोलते हैं जॉब क्रीप, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करें तो कह रहा है टेक्नोलॉजिकल, जैसे बात करें ईमेल हो गया, सेल फोन हो गया, तो इनकी वजह से कहीं ना कहीं जो वर्क और होम के बीच की है जो डिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं ब्लर हो गई है। जैसे एग्जांपल समझिए, आप ऑफिस में हैं तो घर से जो है आपकी बात चल रही है, या फिर आप घर पे हैं तो बार बार ईमेल आप चेक कर रहे हैं, आप व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं कहीं ऑफिस का कुछ तो नहीं आया है ना। या फिर जो है मीटिंग उसका कोई कॉल आ रहा है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब कोई एक क्लियर लाइन नहीं बन पा रही है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से, ठीक है। डिजायर ऑफ ओवर अर्निंग। तो क्या लोगों के अंदर एक तो नॉर्मल सी बात है, जो होता है कि वो अपने वर्क जितना भी उनका, जैसे मान एग्जाम्पल उनका काम है 8 घंटे का, अब वो सोचेंगे चलो काम करते हैं 10 घंटे काम कर लेते हैं, इसका एक्स्ट्रा जो भी पैसा वो मुझे पेमेंट मिल जाएगी। तो लोगों के अंदर डिजायर बढ़ गई है कि भाई ओवर अर्निंग करने की, है ना। तो ये जो होता है उनको और ज़्यादा वर्क में ढकेलता रहता है रेदर देन द
सेटिस्फाइड, मतलब वो सेटिस्फाइड हो या ना हो अपने वर्क से, बट वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा काम करते रहते हैं। ठीक है, हॉस्टल कल्चर, ये थोड़ा सा बड़ा इशू है कि मतलब देखिए जो सोसाइटी हमारी है ना, वो कहीं ना कहीं अगर कोई पर्सन बहुत बिजी है ना, तो उसको उन्होंने सक्सेस का नाम दे दिया है कि अगर कोई पर्सन बिजी है तो उसका मतलब क्या, वो बहुत सक्सेस है। ठीक है, इनके लोगों को इनकरेज किया जाता है कि वो कॉन्टिन्यूसली जो है वो अपने आप को पुश करते रहें काम में। ठीक है, और इससे होगा क्या, अब नॉर्मल सी बात है, आपने जो माइंडसेट बना के रखा है कि भाई जितना ज़्यादा बिजी रहेंगे उतना ज़्यादा सक्सेस दिखेंगे, तो जो पर्सन है वो बिजी रहने का ट्राई करेगा, उससे उसका कहीं ना कहीं जो लेक्चर टाइम है, जो फ्री का टाइम है, वो कहीं ना कहीं धीमे धीमे कम हो रहा है। ठीक है, फिर आते हैं बी एहिड में क्या करना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव वर्क कल्चर, जो पॉजिटिव वर्क कल्चर उसको कहीं ना कहीं प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, कैसे, लीडरशिप स्टाइल से। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं एक ओपन कम्युनिकेशन करना चाहिए जो अपने कोवर्कर हैं उनके साथ में। ठीक है, टीम बिल्डिंग में काम कराओ, वर्क प्लेस में टीम बिल्डिंग से काम हो, ऐसा नहीं सिंगल सिंगल बैठे हैं लोग, आराम से टीम में काम करेंगे तो वो कहीं ना कहीं खुश रहेंगे और काम भी बहुत अच्छे से होगा, और दैट उनकी खुश रहने की वजह से उनकी जो कैपेसिटी वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होगी। ठीक है, और जो वर्कर है उनको एक डे का ऑफ भी देना चाहिए। ठीक है, जिससे उनकी जो प्रोडक्टिविटी वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है, उनकी जो मेंटल फिजिकल हेल्थ जो है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो, और वो अपने जो काम है उसको और अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। इससे CO2 इमिशन भी बचेगा पर्टिकुलर जगह का। ठीक है, उसके बाद आते हैं वांटेड रेशनैलिटी। इसमें अगर हम लोग बात करें, हम लोग जो परस्यू करते हैं ना, परफेक्ट होना चाहिए, हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, उसकी जगह हम लोग रैशनल की चीज़ें नहीं लेते हैं। ठीक है, और जो अगर कोई पर्सन को अलाउ करना चाहिए कि भाई वो गलती कर सकता है, ऐसा नहीं वो हमेशा हर टाइम वो जो है आपका परफेक्ट ही काम करेगा। ठीक है, तो ये बात कर रहा है। द टर्म वांटेड रेशनैलिटी का मतलब है rational decision making that consider the cognitive limitation of the decision maker। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर ये कहने का मतलब जो उसका दिमाग उसके हिसाब से वो अपना जो है वो डिसीजन ले सकता है, जरूरी नहीं कि वो परफेक्ट ही हो, ये अलाउ करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें एम्बेरस फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए। अगर जो है टेक्नोलॉजी ब्लड कर रही है बाउंड्रीज बिटवीन द वर्क एंड होम, देन ये कहीं ना कहीं ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी भी तो दे सकता है ना। अगर आप जो पर्सन है वो वर्क प्लेस का काम घर पे कर सकता है, तो फिर घर का काम वर्क प्लेस पे क्यों नहीं कर सकता। मतलब वो अपना जो कॉल है उसको अटेंड कर सके वर्क में बैठ के, मतलब ऑफिस में बैठ के। घर पे प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो गया है तो उसको आराम से कर सकता है। ये सब चीज़ें है ना, थोड़ा बहुत बात कर सकता है घर पे, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, वही बात कर रहे हैं हम। तो फ्लेक्सिबल आवर होना चाहिए कि अगर कोई इंसान को लग रहा है कि शाम को उसको कहीं बाहर जाना है अपनी वाइफ के साथ या फिर अपनी फैमिली के साथ में, तो वो आके मॉर्निंग में सारा काम खत्म कर ले। ये सब चीज़ें होनी चाहिए ना, कि भाई तुम आ जाओ, कोई बात नहीं, मॉर्निंग से अपना काम खत्म करो, उसके बाद देन गो एंड एंजॉय, है ना। ये सब चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करें हाइब्रिड वर्किंग इनहेंस। अगर कहीं ना कहीं हम ये अलाउ करेंगे कि वो पर्सन जो है हाइब्रिड तरीके से काम करे, मतलब अपना घर भी देखे और दैट है ना, सब चीज़ें मतलब नॉर्मल मैनेज करे, तो यहाँ पे क्या होगा, जो पर्सन है उसकी कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन, जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, और वो अपनी जो लाइफ, पर्सनल लाइफ है, वर्क की लाइफ है, उसको कहीं ना कहीं अच्छे से बैलेंस कर पाएगा। सेट बाउंड्रीज, उसमें कह रहा है कि क्लियरली डिफाइन कर देना चाहिए कि वर्क ओवर दैट द, और इसके जो पर्सन है उसको उसमें स्टिक रहना चाहिए। मतलब ये नहीं कि बार बार चेक कर रहे हैं, ईमेल चेक कर रहे हैं, फैमिली के साथ रेस्टोरेंट गए हैं उसके बाद भी ईमेल में चेक करे हुए हैं, कॉल आ रही है बार बार उसको रिसीव कर रहे हैं, है ना। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा सा कट डाउन करना होगा, क्योंकि आप अगर फैमिली के साथ है तो फैमिली को टाइम दीजिए, भाई वो काम होता रहेगा, बाकी चीज़ें बाद में भी, है ना। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही होता है, बट इतना भी नहीं कि भाई, मैंने बहुत से लोगों को ऐसा देखा, नॉर्मली वो आए तो फैमिली के साथ में एंड देन वो कॉलिंग पे ही लगे हैं, कॉलिंग पे ही लगे हैं टोटल टाइम, तो वो थोड़ा सा गलत है कहीं ना कहीं, है ना। उसके बाद हम आते हैं कंक्लूजन पे। तो कह रहा वो अरिस्टोटल या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर की बात कर रहा है। इन्होंने लेक्चर को बहुत इंपॉर्टेंस दिया है, किसके लिए, कि मतलब उन्होंने बोला कि इंपॉर्टेंस ऑफ लेक्चर इन कल्टिवेटिंग द फुलफिलिंग लाइफ, मतलब एक अच्छी लाइफ जीने के लिए जरूरी क्या है, लेक्चर होना बहुत ज़रूरी है। Aristotle argued that the true lesser allow individual to engage novel pursuit, hits virtue such as music, what मतलब कह रहा है कि लेक्चर में क्या होता है, लोग जो म्यूजिक हो गया है ना, पोएट्री हो गया, फिलोसफी हो गया, इन से चीज़ों से कहीं ना कहीं रिलेट कर पाते। वॉन्ट डैट विदाउट लेक्चर, टैगोर ने क्या कहा है कि अगर विदाउट लेक्चर जो है हम लोग एज अ वर्कर काम करेंगे, वी बिकम मेयर वर्कर, ओनली वर्कर रह जाएंगे, जो विदाउट
मतलब माइंडलेसली क्या है, सिर्फ अपने वर्क को किए जा रहा है, वर्क को किए जा रहा है, इस टाइप का। ठीक है, हम सिर्फ वर्कर रह जाएंगे, ह्यूमन नहीं बनेंगे। ठीक है, ये कहने का मतलब है। जैसे होता है ना कि रोबोट बन जाएंगे आप अगर लेसन नहीं होगा, बट ह्यूमन कैसे बनेंगे ना, वो चीज़ें बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें ख़त्म होती हैं, और ये वाले का आंसर आप मुझे नेक्स्ट में वीडियो में या फिर इसी वीडियो में बाद में आकर कमेंट करिएगा कि भाई कमेंट कैसे करेंगे, वैसे लॉन्ग आंसर है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इसको पढ़िएगा। इसमें नॉर्मली ये स्टोरी दी गई है कि अगर आपकी जो मदर है, मतलब एक क्वेश्चन है, उसकी मदर जो है वो, मतलब ये बोला कि आप अपने आप को रखिए पर्सनली कि आप एक अच्छी सी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं। ठीक है, आपको वहाँ पर ये है कि आपको बार बार अलग अलग सिटी में जाके क्लाइंट को हैंडल करना है। ठीक है, उसके बाद उस टाइम सेकेंड टाइम के जो सेकेंड साइड कंडीशन ये चल रही है कि आपकी जो मदर है वो सेकेंड डे जो स्टेज कैंसर है उसमें चल रही हैं। ठीक है, तो फिर ये बोला गया कि अब उनके मदर को 2 चीज़ों की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है क्योंकि नॉर्मल सी बात है, कैंसर में पैसा लगता है, और सेकंड चीज़ उनको देखभाल की भी ज़रूरत है। तो अगर और जो पर्सन है वो क्या है, बार-बार मतलब अदर सिटी में जा रहा है, और जो क्लाइंट हैं उनको देख रहा है, उसके बाद वो घर पे आ रहा है, मतलब हॉस्पिटल जा रहा है, माँ की केयर कर रहा है, फिर वहाँ पे जा रहा है, तो कहीं न कहीं उसको टाइम नहीं मिल पा रहा। जिससे जो नेक्स्ट डे में जब उसको जाना होता है, तो उसकी जो प्लानिंग होती है वो सही से कर नहीं पाता, वो सही से परफ़ॉर्म भी नहीं कर पा रहा है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी कहीं न कहीं डिक्रीज़ हो रही है। तो इसको लेकर के फिर क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उनको थोड़ा-सा देखिएगा, अगर समझ में आए तो फिर लिखिएगा आराम से। वैसे ट्राई करिएगा लिखने का, और दैट अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, गूगल करिए आराम से और थोड़ा-सा पढ़िए उसके बारे में, तो आपको कहीं न कहीं चीज़ें समझ में आएँगी ना। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट में फिर जो हमारा है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पब्लिक सर्विस डिलीवरी वाला लेकर के आएँगे। थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक सुना है तो, है ना, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।